आशीष सूद जी जवाब दीजिए आप। और क्या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, इस वजह से उनके नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से? सत्येंद्र जैन के मामले में कई बार कोर्ट से जमानत के लिए इन्होंने अर्जी लगाई, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने बार बार रद्द किया है। इसलिए ये झूठ बोलना, इन्होंने उससे पहले भी इसी केस को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में 2014-15 में भी अर्जी लगाई थी, मगर कोर्ट ने बार बार इनकम टैक्स के नोटिस को भी इन्होंने चैलेंज करा था, उनमें कहीं भी इन्हें राहत नहीं मिली है। इसलिए संजीव झा जी इस बात को सरासर झूठ आपके सामने रख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल जी ने तो इसी तरह कहा था सत्येंद्र जैन सच्चे हैं, उन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न, वो स्वास्थ्य क्रांति के जनक है, आज जा रहे कल आ जाएंगे, हिमाचल चुनाव के इंचार्ज है, हमसे डर गए। तो हिमाचल में क्या नतीजा निकला कि क्या आम आदमी पार्टी का क्या स्थान था? ठीक है, हाँ ठीक है, इस पे आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी मैं मानू की बात। संजीव झा जी, लेकिन अगर कहीं घोटाला होगा, मान लीजिए अगर अभी तो जांच को चलने दिया जाए ना, जांच किससे करवाई जाए? संजीव झा जी, शराब घोटाला मामले में जांच किससे करवाई जाए कि आपको संतुष्टि मिलेगी? ठीक है सर, ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, जवाब ले लेते हैं सर, एक सेकेंड सर, ठीक है आशीष जी, चिल्लाओ मत, फैक्ट से घबराओ मत, देश की जनता देख रही है, तानाशाही का जवाब देश की जनता देगी। लेकिन अब जवाब ले लेते हैं, लेकिन अरे गला फट जाएगा, चुप हो जाओ, गला फट जाएगा, इसलिए गला फट जाएगा। आशीष सूद जी को चुप कराइए, पहले आप चुप कराइए, 30 करोड़ क्यों चुप कराइए। इमरजेंसी वाले लोगों को देश याद कर रहा है, तुमको भी याद करेगा, तुम चुप हो जाओ। पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से पहले तो चुप कराइए, ऐसे तो डिबेट नहीं होगा। आशीष जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप चुप हो जाएं, वरना आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा प्लीज सर। ठीक है, ओके। अभिषेक बोनापल्ली पैसे, किसके पैसे का लेन देन करता था? आज जवाब, अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, जवाब इसका बड़ा ठीक है, मैं मांग रही हूँ जवाब आशीष जी। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकर बड़ा कमाल है शिक्षा मंत्री, ये है इनके शिक्षा मंत्री का कमाल। ठीक है सर, जवाब दीजिए। ये देखिए, बड़ा अच्छी बात आशीष सूद अपने मुंह से बोल गए। देखिए, ये पॉलिसी कोई हवा में नहीं बनती, इस पॉलिसी में कैबिनेट के बाद ये फाइल एलजी के पास आती है, एलजी ने वापस किया, फिर सरकार ने भेजा। ये फाइल ऐसा कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर ने मैसेज किया कमिश्नर को और वो पॉलिसी बन गई? ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसे बेबुनियाद बात कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मैं ये कहता हूं, ये एलजी को फिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ ना, ये फाइल रूट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एलजी के पास हुई है, 3 बार फाइल गई है, आई है, उसके बाद पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है। मैं एक और गंभीर आरोप लगाता हूं मैं आपको, जब केंद्र सरकार के ऊपर से आदेश आता है, एलजी साहब आनंद फानंद में बड़े अच्छे वेलफेयर के फाइल रोक दिए, ये इस पॉलिसी की फाइल क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है कि क्या केंद्र में जो बैठे लोग हैं उनकी भी जांच हो कि वहां से क्या किस तरह का कोई इंडिकेशन था क्या? तो मेरा ये कहना है, तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो ईडी सीबीआई बायस्ड जांच कर रही है, ये ईडी बात करप्शन का नहीं है, बात आबकारी नीति का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का डर है। और ठीक है, तो फिर ये आबकारी नीति जो नहीं लेकर आए थे उसको बदलना क्यों पड़ गया? ये सवाल तो पलटकर संजीव झा जी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नई आबकारी नीति इतनी ही अच्छी थी तो बाद में उस फैसले से यू टर्न आम आदमी पार्टी को क्यों लेना पड़ा? इस सवाल का जवाब नहीं लिया। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, देश को जानना चाहिए, देश को जानना चाहिए। एक बात बताइए, हर साल पॉलिसी एक्सटेंड होता है, इनके अफसर ने, ईडी ने, सीबीआई ने, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने धमकाया कि अगर इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया तो सबको हम जेल में भेजेंगे। अधिकारी को जेल में भेजा, अधिकारी ने पॉलिसी एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हमने पॉलिसी को टेम्पोररी सस्पेंड किया है। देश को जानना चाहिए। चुप हो जाओ, जानकारी नहीं है, पेशेंस पासिंग करते हो, मुझे पता है। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक करके दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। इसको सस्पेंड किया गया है, हमने इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया है, हमने इस पॉलिसी को टेम्पोररी सस्पेंड किया है, हमने वापस नहीं लिया है, इसलिए कि ये अधिकारी को डराकर पॉलिसी को एक्सटेंड नहीं करने दिए। तो हमारी मजबूरी थी कि हमें फिर पुरानी पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन पॉलिसी वापस नहीं हुई है। शांतनु सिंह जी, इस पूरे मामले में देश कैसे भरोसा करे कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें, चूंकि खुद आज अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि सियासी आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई की ओर से सिसोदिया के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है,
सीबीआई को लेकर बहुत सारी सवाल है। शांतनु जी। चित्रा जी आपने बहुत खूब कहा, जब जांच की जरूरत होती है सभी सीबीआई को मांगते हैं, सभी कहते हैं सीबीआई से जांच हो। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि सीबीआई सबसे अच्छी जांच करने वाली एजेंसी आज भारतवर्ष में है जी। पर एक बात मुझे साफ कहना पड़ेगा कि सीबीआई पर जो भरोसा था वो भरोसा कुछ हट गया सरकार के तरफ से। 2018 में सीबीआई को जांच करने की जो क्रिया थी उसमें भारी बदलाव आया। उसमें ये कहा गया कि सीबीआई वही जांच खुद कर सकती है जहां पर सीबीआई किसी को रंगे हाथ पकड़े या जहां सीबीआई को पता लगे किसी की संपत्ति उसकी आय से बहुत गुना ज्यादा है। बिल्कुल। यहाँ तक तो सीबीआई को आजादी थी जांच शुरू करने की। ये 2018 की बात है। ठीक है सर। 2018 से ये कहा गया कि सीबीआई को जांच ऐसी करती है जिसमें लोग समझते हैं कि सीबीआई न्यूट्रल नहीं है, जिसलिए हम लोग सरकार जांच करने की आदेश देगी। सरकार जब कहेगी सीबीआई को जांच करने के लिए और करप्शन के केसेस अपार्ट फ्रॉम दीज टू, वहां सीबीआई उनके आदेश में करेगी। तो ये तो साफ है कि ये जो लिकर गेट घोटाला हो रहा है इसको सरकार ने घोटाला समझा, एलजी ने घोटाला समझा, प्रेसिडेंट एलजी ने इसे बहुत बड़ा घोटाला समझा और घोटाला समझ के ये रिपोर्ट बनवाई। चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को नजर रखते हुए एलजी ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और होम मिनिस्ट्री भी राजी हो गई जांच करने के लिए। तो फिर ये तो साफ है कि सीबीआई ने अपने तरफ से ये जांच शुरू नहीं की थी, नहीं कर सकती है। 2018 के बाद सीबीआई के पास अधिकार नहीं है जो अपने तरफ से कोई जांच इस तरह का वो करे। तो ये जांच करने की आदेश सरकार के तरफ से सीबीआई को दी गई और जो सरकार ने सोचा, कागज पत्र देखकर सीबीआई ने, सरकार ने ये मन बना लिया ये जांच करने की चीज है। हाँ। तो एफआईआर बनी और एफआईआर अभी तक क्वैश नहीं हुई है। एफआईआर को किसी ने क्वैश करने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि प्राइमा फेसी ये जांच करने की एक चीज है। तो सीबीआई जांच कर रही है आदेश पर और सीबीआई जब जांच करेगी सीबीआई को सबका सहूलियत मिलेगा, कोर्ट का, सरकार का। सीबीआई आजाद है जांच करने के लिए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली जांच करेगी और कोर्ट में जांच के समय सीबीआई को रोकेगी नहीं। ये भी लॉ है इस देश का, जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है। ठीक है सर, लेकिन इस पूरे मामले में क्या सीबीआई की कार्रवाई नहीं बनेगी? जांच एजेंसी का दुरुपयोग है जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, जब एफआईआर क्वैश नहीं हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं दुरुपयोग है? एफआईआर बनी, एफआईआर को प्राइमा फेसी बना गया और उस पर जांच हो रही है। अगर दुरुपयोग होता तो एफआईआर क्वैश हो जाती। जब एफआईआर क्वैश नहीं हुई है, ना आम आदमी पार्टी ना सिसोदिया, ट्रायल कोर्ट तो क्वैश कर नहीं सकती। ये आजादी सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल्कुल। वो लोग तो गए नहीं क्योंकि उस एफआईआर में ऐसी बातें लिखी गई है जिससे लगता है भाई प्राइमा फेसी कुछ दुरुपयोग ऑफ लॉ हुआ है। तो उस दुरुपयोग का आदेश को सुनकर आज सीबीआई जांच कर रही है। हाँ। और सीबीआई के जांच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, ना आ सकती है। वो अरेस्ट करे, वो इंटरोगेशन करे, रिमांड मांगे, वो सब करेंगे, पर उससे ये नहीं बनता है कि कोई दोषी है। ठीक है, कोई अरेस्ट हुआ है, उसका रिमांड मिले, उससे ये साफ नहीं होता है कि दोषी है। दोषी तो तभी बनेगा जब कोर्ट से कन्विक्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया अब सालों भर चलेगी। ठीक है।